यू नो तो चलें आप तो जिस तरह जहां पर भी मूव करते रहे हैं एज अ सिंगल मतलब इंडिविजुअल मूव करते रहे हैं ना, तो यूजुअली आजकल लोग इस तरह भी सोचते हैं हमारे एज ग्रुप के कि दे हैव टू मूव विद द फैमिली। ठीक है, उनके सर्कमस्टांसेस हर किसी के, कुछ लोगों के ऐसे होते हैं कि दे हैव टू, तो फिर अगर वो सेम इसी तरह आपकी तरह अगर कोई मतलब साउथ सुडान में परसू करना चाहता है फॉर द टाइम बिंग या टेम्परेरी जॉब टेलीकॉम सेक्टर में या सऊदीया में करना चाहता है, तो कितने उसको क्या ज्यादा हर्डल्स का फिर सामना करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू यू? नहीं, विद फैमिली भी मसला नहीं होता। मतलब व्हेन आई लेफ्ट साउथ सुडान आई रिकमेंडेड अनदर फ्रेंड। वो जो मेरा जो फ्रेंड था वो अपनी फैमिली के साथ ही वहाँ पे था। और इवन जो मेरे कॉलीग्स थे वहाँ पे, पाकिस्तानी कुछ थे वहाँ पे, वो भी अपनी फैमिलीज के साथ ही रह रहे थे। तो मेरे ख्याल से फैमिली के साथ रहना कोई मसला नहीं होता। कुछ फॉर एग्जांपल चीज़ें होती हैं जो हाँ जिन पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करना थोड़ा सा मसला हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों की हेल्थ केयर या हेल्थ केयर इन जनरल। अगर आपको कोई कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन है, तो फिर हाँ ऑफ कोर्स इट्स नॉट यू नो इजी टू लिव इन अ स्मॉल, आई मीन इन सच अ कंट्री जहाँ पे जो है ना मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है। तो लेकिन सऊदी अरब ऑन दी अदर हैंड वो मेरे ख्याल से फैमिली के लिए तो बिल्कुल सूटेबल है। बल्कि फैमिलीज स्कूल्स भी अच्छे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज भी अच्छी हैं, हर चीज़ जो है ना, मतलब इस तरह की सारी जो सिचुएशन है वो मिडल ईस्ट में फॉर श्योर देयर इज नो प्रॉब्लम। आपका जो वर्क होता है, जो 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 ऑफिस होता है, वो दे कवर यू मेडिकली भी आपको कवर करते हैं। इट्स मैंडेटरी फॉर देम टू टू डू दैट। तो मेरे ख्याल से ये शायद पाकिस्तान में कुछ कंपनीज हैं जो हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस आपको शायद दे देती हैं। वो भी एक लिमिटेड किस्म की होती है। लेकिन मतलब मेरे ख्याल से व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग स्पेशली इन मिडिल ईस्ट, तो आई मीन उनकी इंश्योरेंस पॉलिसीज, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज, उनकी हर चीज़, मतलब मेरा आई आई थिंक दे आर मच बेटर देन व्हाट वी हैव इन पाकिस्तान। ठीक है, तो एक इम्प्रेशन तो इंटरनेशनल मीडिया पे डेवलप हुआ हुआ है ना कि जितनी भी ये मिडिल ईस्ट की बेल्ट है यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, सिक्योरिटी के इश्यूज भी हैं। तो अभी तक आपने कुछ ऐसे इश्यूज फेस किए हैं, या अगर फेस किए तो फिर आपने कैसे उनको टैकल किया उन इश्यूज को? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो मेरे ख्याल से सऊदी अरब तो सच नहीं आप कह सकते कि सऊदी अरब और मिडल जो 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 ये है, मतलब यूएई वगैरह, इनमें इनमें तो दे आर मच स्टेबल स्टेबल कंट्रीज। बट जैसे ईरान है, ईरान में मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो ईरान फॉर श्योर इज़ अ वेरी मतलब पॉलिटिकली अनस्टेबल कंट्री, इस लिहाज से कि यहाँ पे जो है ना आए दिन सैंक्शंस लग जाती हैं, सैंक्शंस बढ़ जाती हैं। तो वो उसकी वजह से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे भी, जो लोकल अवाम होती है। और ऑफ कोर्स हम पे भी पड़ता है, मतलब कुछ चीज़ों पे। लेकिन अदरवाइज मेरे ख्याल से इंस्टेबिलिटी फॉर श्योर इट कॉजेज सम प्रॉब्लम्स। जिस तरह मुझे याद है कि मेरे कुछ टेलीकॉम के कॉलीग्स थे जो कि हु गॉट स्टक इन यमन। और यमन में ये हुआ था कि जी वो जो है ना पीआईए ने फिर एक स्पेशल तैयारा भेजा था उनको इवैक्यूएट करने के लिए। बट इन एनी केस द थिंग इज के ये सारा जो रीजन है, मतलब मिडल ईस्टर्न जनरली, इट्स परफेक्टली स्टेबल। देयर आर नो इश्यूज, देयर आर नो प्रॉब्लम्स फॉर अ पर्सन लाइक अस जो कि वहाँ पे जाके काम करना चाहता है, एक आम जिंदगी गुजारना चाहता है, उनके लिए कोई मसला नहीं है। हाँ अलबत्ता जिस तरह कंट्रीज लाइक यमन, सीरिया, इराक, ये मतलब आई नो पीपल हु आर करंटली वर्किंग हियर इन दीज कंट्रीज एज वेल। लेकिन उसमें ये हो जाता है कि हाँ आपको बहुत रिस्ट्रिक्टेड लाइफस्टाइल गुजारना पड़ता है। जिस तरह मेरा एक दोस्त है, वो भी एक इराक में काम कर रहा है एक प्रोजेक्ट पे। तो ही इज इन बागदाद, और वो उसको एक कंपाउंड में ही रहना पड़ता है हर वक्त। वो उस कंपाउंड से बाहर नहीं जा सकता, और उसी कंपाउंड में से काम भी उसी में करना पड़ता है। ही हैज टू ऑर्डर फूड देयर, ही कैन नॉट मूव आउट। तो उनके कुछ स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं। लेकिन मतलब इन जनरल अदर देन दीज कंट्रीज आई थिंक ऑल द कंट्रीज आर फाइन, कोई मसला नहीं। सही। तो लैंग्वेज बैरियर आपको कितना अभी तक फेस हुआ है वहां पे, और इंटीग्रेट होने के कोई इश्यूज ऐसा तो नहीं हुआ है आपको अभी तक जिन कंट्रीज में भी आप रहे हैं? अभी तक सऊदी अरब में तो बहुत देसी है, बी ऑनेस्ट। तो हर किसी को या तो अंग्रेजी आती है, या उर्दू आती है, या हिंदी आती है। तो वो कम्युनिकेशन को मला मसला नहीं होता। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप सीख भी जाते हैं, कुछ ना कुछ वर्ड सीख जाते हैं। तो मतलब वो इतना मतलब जो है ना, आप आहिस्ता आहिस्ता अडाप्ट कर ही लेते हैं। अब मुझे मसला जो पेश आया वो पेश आया
साउथ सूडान में भी इंग्लिश थी तो इट वाज नॉट अ प्रॉब्लम। मुझे प्रॉब्लम आया ईरान में। ईरान में नो बडी, आई मीन यहाँ पे मेजरली ऑन द स्ट्रीट्स लोगों को अंग्रेजी नहीं आती, दे जस्ट स्पीक फारसी। तो उसमें उसमें ये होता है कि मतलब हाँ, एट वर्क आई वाज फाइन, मतलब मैं, क्योंकि मेरी कंपनी मल्टीनेशनल थी तो कम्युनिकेशन इंग्लिश में ही होती थी एट वर्क। बट आउटसाइड वर्क इट वाज वेरी टफ कि मतलब मुझे इनिशियली जो है ना, मुझे समझाने के लिए मुझे गूगल ट्रांसलेट का सहारा लेना पड़ता था, मुझे कभी कभी इशारे करने पड़ते थे। तो मतलब इट इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट, बट अब उसका एक फ़ायदा ये हुआ है कि मुझे अब काफ़ी हद तक फ़ारसी मुझे आ गई है। I have learned to communicate, मतलब I can speak somehow and understand as well। तो ये बड़ा बड़ा मतलब मैं तो कहता हूँ कि आप जब किसी इसी तरह की जगह पे रहते हैं तो somehow you learn a new language as well। प्लस और इंटीग्रेट करने के लिए आपको लिए ज़रूरी होती है ये चीज़ कि अगर आपको आपको अगर लैंग्वेज आती है तो यू कैन कनेक्ट टू द लोकल्स मच मोर इन अ बेटर वे। और फिर मतलब आपको उनके जोक्स भी समझ आएंगे, फिर आपको उनकी मतलब उनके सार्कज़म भी समझ आएगा, फिर उनका आपको तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग। यू डोंट फील स्टक, मतलब एक आप उस तरह आप एक बबल में नहीं फंसे रह जाते। तो वो एक बड़ा ज़रूरी है कि जब भी आप जिस कंट्री में जाएं तो फॉर श्योर यू नीड टू अडेप्ट, इंटीग्रेट, लर्न द लैंग्वेज समहाउ। अच्छा, और एज सच अभी तक जितने भी आपने बाहर एक्सपीरियंस किया रहकर, आपको कभी कोई कल्चरल शॉक लगा हो या कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन हुई हो बीइंग अ पाकिस्तानी या बीइंग अ ब्राउन या एशियन, इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हुआ आपका अभी तक? सऊदीया में बहुत कॉमन है ये चीज़, थोड़ी सी मतलब आई थिंक अब कल्चर थोड़ा सा चेंज हो रहा है वहाँ पे। लेकिन सऊदीया में बहुत ज़्यादा कॉमन है कि वो पाकिस्तानी जो देसीज को वो बहुत दे ट्रीट देम लाइक डर्ट, मतलब उनको बिल्कुल ही वो लो लाइफ समझते हैं कि जी पाकिस्तानी और देसी अगर कोई है तो वो बिल्कुल ही, मतलब दिस इज द जनरल परसेप्शन, आई थिंक इट्स चेंजिंग नाउ। वो भी वहाँ पे भी सऊदीया में भी इवन सिटी टू सिटी वेरी करता है। जैसे रियाद जो है, रियाद में ये मसले ज़्यादा हैं। जद्दा में ये ऐसे मसले नहीं हैं। जद्दा इज़ मोर टॉलरेंट, जो बेसिकली टूरिस्टिक प्लेसेस है ना, जिस तरह रिलीजियस टूरिज्म जहाँ पे ज़्यादा है, मक्का है, जिस तरह आपका मदीना है, जैसे जद्दा है, यहाँ पे मतलब रिलेटिवली टॉलरेंस ज़्यादा है। रियाद ऑन दी अदर हैंड पीपल आर लिटिल डिफरेंट, आई मीन वहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको एक डिस्क्रिमिनेशन फील होती है। लेकिन उसके उसका चक्कर ये है कि व्हेन यू आर अराउंड उधर, इतना पाकिस्तानी, इतना देसी, इतना इंडियन है कि आपको फील ही नहीं होता कि यू आर आउटसाइड योर कंट्री। मतलब वो लिटरली, आई मीन उधर यू कैन फाइंड द बेस्ट फूड। सिमिलरली आई थिंक, आई मीन दुबई दुबई भी अक्सर मेरा चक्कर लगा हुआ है, तो दुबई में भी यही है कि यू कैन फाइंड द बेस्ट देसी फूड, यू कैन फाइंड सो मेनी देसी पीपल। और आपको जो है ना सोशलाइज करने के लिए भी एक आपका बड़ा अच्छा सोशल सर्कल बन जाता है वहाँ पे, तो इतना मसला नहीं है। अच्छा, तो अभी तक जितनी कंट्रीज में आप रहे हैं, जितनी कंपनीज में काम किया, तो उनका क्या वर्क लाइफ बैलेंस किस तरह का है? हर जगह का अपना अपना कंपनी टू कंपनी कल्चर वेरी कर रहा होता है या कंट्री टू कंट्री भी वेरी कर रहा होता है? ये कंट्री टू कंट्री भी वेरी करता है और प्लस ये कंपनी टू कंपनी भी वेरी करता है। जैसे कुछ कंपनीज हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल आई नेम अ फ्यू, हुआवे इज वन ऑफ दोस कंपनीज जो कि थोड़ा सा दे पुश यू बियॉन्ड योर लिमिट्स, मतलब वो आपको थोड़ा सा मेक यू समहाउ, मतलब वो आपको ओवर टाइम भी करना पड़ेगा एंड दे डोंट पे यू फॉर इट और समथिंग लाइक दैट। सिमिलरली कंट्री टू कंट्री भी वेरी करता है, मतलब अब जिस तरह सऊदी अरब में इस तरह का वर्क एनवायरनमेंट था कि इट वाज वेरी रिलैक्स्ड इन जनरल, दे हैड इनफ रिसोर्सेज। आई मीन जो ऑपरेटर जिसके साथ मैं काम कर रहा था, दे वर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, तो दे हैड इनफ रिसोर्सेज टू हैंडल द जॉब। तो वो टाइम का इशू नहीं होता था, ठीक है। उधर का मतलब कल्चर भी बड़ा रिलैक्स्ड कल्चर था, प्रेशर, वर्क प्रेशर भी इतना ज़्यादा नहीं था। ऑन दी अदर हैंड जिस तरह अब ईरान है, ईरान में कल्चर टोटली डिफरेंट है। ईरान में थोड़ा सा आपको ज़रा ज़्यादा यहाँ पे यू हैव टू वर्क मोर, यू हैव टू somehow the customer expects more केयर। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे जहाँ तक फील हुआ कि यहाँ पे थोड़ा सा वर्क कल्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है एज कम्पेयर टू सऊदी।
Saudi, since they have enough resources and everything, वहाँ पे उनके पास जो है ना आपका आपका वर्क कल्चर थोड़ा सा रिलैक्स्ड होता है. यहाँ पे since they have limited budgets, sanctioned country है और ये मसले मसाइल हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे वर्क प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होता है. और ऑफ कोर्स इट वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी एज वेल, एज यू सेड. कंपनी जो है, कंपनीज का अपना वर्क कल्चर है. जितनी यूरोपियन अमेरिकन कंपनीज हैं उनका कल्चर बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द चाइनीज कंपनी. चाइनीज कंपनीज में दे थिंक दैट दे ओन यू और समहाउ, लेकिन जो है ना ऐसा यूरोपियन कंपनीज दे कंसिडर यू एज एन एसेट. यू आर देयर एसेट, यू आर देयर एम्प्लॉय. तो